पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, हम आपसे पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या कि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। जो बात हमने आगे बताई होती है कुछ मिनट्स के बाद में, वही सेम चीज़ आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते हैं कि मैम ये बताइए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक टीचर कितना इरिटेट हो सकता है इन चीज़ों से, है ना। तो कहने का आशय ये है कि प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, क्या कि आज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या कहा हमने, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि आज हम आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं और 100% श्योरिटी के साथ हम कह रहे हैं, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हों, चाहे आप फोर्थ सेमेस्टर के हों, मोड को लेकर के आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि इस मोड ही को लेकर के जो बात है वो ही सबसे ज़्यादा हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक, तो आपको मैं उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। वो चीज़ें ये हैं कि अगर आप लोग क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं अभी तक, तो हम आपको ये बता देते हैं कि आप क्लासेस कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिएगा पीजी पॉइंट। जैसे ही आप पीजी पॉइंट सर्च करेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ होम दिखेगा, होम के वीडियोज़ में शॉर्ट्स के बगल में लाइव के बगल में जैसे ही आप देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट का सेक्शन जैसे ही आपको दिख जाए, आपको एक काम करना है। क्या करना है? उसको स्क्रॉल करना है। देखो, पहली प्लेलिस्ट जो पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया दिख रही है, ये फोर्थ सेमेस्टर वालों की है। ठीक, अब थर्ड सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे कहेंगे मैम हमारे लिए भी कुछ बताइए। ये भी देखिए फोर्थ सेमेस्टर वालों की है ना। उसके बाद में फिर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, एमएड की जानकारियाँ आपको दी हैं। तो थोड़ा सा चैनल पर आप एनालिसिस करेंगे ना, जब आप उसको आगे स्क्रॉल करेंगे, तो सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए ये देखिए 36 क्लासेस प्रेजेंट है। आप यही देख लीजिए, इनफ है। ठीक है, उसके बाद में पर्यावरण की 61 क्लासेस प्रेजेंट है। आप लोग अगर रोज़ 2 क्लासेस देखेंगे तब भी 1 महीने में पूरा कर पाएंगे, है ना। इतना आपको देखना है। इसके बाद में, इतनी जानकारी के बाद में, अब हम आपको बताते हैं कि कि ये है आपका क्या भैया, पेपर 1 फोर्थ सेमेस्टर का, जिसके अंतर्गत यूनिट 1, 2, 3, 4 के सारे चैप्टर्स देख पा रहे हैं आप। 1 लीनियर फॉर्मेट में चैप्टर 1 यूनिट 1 का, उसके सारे नोट्स हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, आपको चैप्टर 2 का यूनिट 1 का नोट्स दिख जाएगा 1 लीनियर फॉर्मेट में, ताकि कोई चीज़ें आपका छूटे ना। कि जैसे ज्ञानम पूछा जा सकता है प्रश्न, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, इसका मतलब क्या होता है ना। इस तरीके के क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। उसके बाद में जो आपको 1300 से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके हम आपको एक यूनिट 4 का एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस समय यूनिट 4 पढ़ भी रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, है ना। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एक एक करके, चारों ऑप्शन के साथ में। ठीक, उसके बाद में अब सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे कहेंगे कि मैम मेरा क्या है, हमने कहा भी आप लोगों को भी दिखाते हैं। यूनिट 1 जो है वो क्या है भैया, पाठ्यचर्या का आधार जो है आपका पेपर 3, उसके भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी नोट्स हैं, उसका उत्तर और उसके क्वेश्चंस, जो आपके एकदम क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपके करिकुलम से। उसके बाद में जो आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर का बच्चा है, पिछली बार हमने 650 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, इस बार हमने उसमें 600 एमसीक्यूज नए और ऐड करा दिए हैं, तो लगभग आपके 1300 क्वेश्चंस हो जाएंगे ईवीएस के। अगर आप इन सबको लेना चाहते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं कंटेंट, फिजिकल साइंस का भी हमने सोचा आज आपको दिखाई दें, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का, जैसे आप ये देख पा रहे हैं ना अच्छी सी हैंड राइटिंग में, ऐसे ही आपको सोशल साइंस पेडागोजी का भी मिल जाएगा। लेकिन ये कंटेंट मिलेगा कहाँ मैम, है ना। सबसे बड़ा आप लोगों का कन्फ्यूज़न तो यही है। ये भी सुन लीजिए, फिर आज एग्जाम मोड को लेकर के हम एकदम क्लियर कर देंगे, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। लेकिन अब आपको समझना सब कुछ पड़ेगा, क्या कि पीजी पॉइंट ऐप जो बच्चे नहीं इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कर लीजिए, अपना नाम नंबर डाल करके जो कुछ मांगे दे दीजिएगा। उसके बाद में आपको कोर्सेज के सेक्शन में आना है। कहाँ आना है भैया? कोर्सेज के सेक्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले सी ऑल का ऑप्शन आएगा पेड कोर्सेज के बगल में, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप ये देख पा रहे हैं ना, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, 1300 से ज़्यादा क्वेश्चन पर्यावरणीय के, ये हैं सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, आप लोग ले सकते हैं। अगर फोर्थ सेमेस्टर वालों की बात करूं, तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे, आपको ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, जो ये आपको कोर्स दिख रहा है, इसके अंतर्गत यहाँ तो 1100 लिखा है, लेकिन अब यहाँ पर 1300 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में 1 लीनियर नोट्स मिलेंगे, जो हमने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है। अब आइए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। उसके ऊपर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, फिजिकल साइंस पेडागोजी, सोशल साइंस पेडागोजी, ये आपके क्या है भैया, सेकंड सेमेस्टर के। उसके अलावा जो
फोर्थ सेमेस्टर का और भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ई नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो आप एक खबर तो ये देखें यहाँ पर, जैसा कि लिखा है कि नई शिक्षा नीति के तहत संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रम में सम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय माध्यम से संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षा को जून के अंतिम सप्ताह से शुरू करने का प्रस्ताव है। ठीक, अब आइए समझते हैं कि कहाँ की ये न्यूज़ है, क्या है, पूरी बात बताइए मैम। हमने कहा पूरी बात सुनिए आप। जो विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 25 अप्रैल से होनी थी, खैर अब तो मई आ गया तो इन लोगों के पेपर तो चल के ख़त्म भी होने वाले। ठीक, तो अब लेकिन इस सीन में यानी कि इस वाले आर्टिकल में एक ऐसी बात पता चली है, यानी कि एक ऐसी खबर है कि जिसके तहत आप लोगों को तनिक भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैम? अब ज़रा हमको बताइए। हमने कहा सुनिए, हमने कहा ये सब तो बातें मान लीजिए पुरानी हो गई कि भैया 25 अप्रैल से पेपर होने तो उन लोगों के हो गए और पुराने पैटर्न के हिसाब से होने थे, वो आपके मतलब की नहीं है। लेकिन ये आपके मतलब का है क्या कि परीक्षा समिति की बैठक में तय हुआ कि वार्षिक परीक्षा पुराने मॉडल के आधार पर होगा। हर विषय का एक पेपर बहुविकल्पी और 2 पेपर सब्जेक्टिव होगा। ये तो पहले की बात हो गई। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात कही गई है आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में वो ये कहा गया है कि वहीं नई शिक्षा नीति के तहत संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रम की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय माध्यम से संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षा को जून के अंतिम सप्ताह में शुरू करने का प्रस्ताव है। विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं सब्जेक्टिव माध्यम से कराई जाएंगी। सीधी सी बात है, इससे पहले अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों ने जो बच्चे पेपर दिए थे तो ये आप लोगों का कैसा सेमेस्टर था? विषम सेमेस्टर था, यानी कि और सेमेस्टर था। तो आप लोगों ने 2 घंटे में सब्जेक्टिव परीक्षाएं दी थी। ठीक है, अब इसी आर्टिकल में ये बात कही गई है कि जो सम सेमेस्टर है यानी कि सेकंड और फोर्थ जो सेमेस्टर है इनके पेपर कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव मोड में कराने के पूरे इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। ठीक, कराई जाएगी, ये भी नहीं कहा संभावना है, साफ साफ कह दिया कराई जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुधांशु पांड्या जी ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाएं जो होनी थी वो सब हो गए, आप लोगों का रिजल्ट भी अलग आ गया है ना। तो ये सारी चीज़ें, और ये तब बात कही गई थी जब वहाँ पर बैठक में आपके रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी, प्रोफेसर विवेक द्विवेदी जी, कूटा अध्यक्ष आपके डॉक्टर BD पांडे जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, डॉक्टर रिपुदमन सिंह जी, डॉक्टर RK द्विवेदी जी, डॉक्टर विशाल शर्मा जी, ये सब लोग मौजूद रहे, है ना। तो कहीं से आप ये खबर ये सोचो कि ये गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि यहाँ पर सभी जितने भी आपने देखे नाम, ये सारे आपके समिति जो भी थी वो सारे लोग प्रेजेंट थे। ठीक, तो यहाँ से अब आपको एकदम ही क्लियर हो गया है कि आप सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं, है ना, इनका लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कैसा होना है भैया? ऑब्जेक्टिव मोड में होने के पूरे यहाँ पर तो बोला गया है कि होएंगे ही, है ना। और हमने भी जो अपने एंड से पता किया है उसमें भी हमको ऑब्जेक्टिव ही पता चला है। तो फिर अब किस बात की देरी है भैया? कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि हम आखिरी में इजी नोट्स पढ़ के पेपर देंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सब्जेक्टिव का अच्छा नॉलेज हुए आपका पेपर अगर टफ बन गया मान लो, तो आप कैसे करके आओगे? तो सिर्फ अगर आप 2 काम कर रहे हो, पहला देखो ईमानदारी से अगर आप 2 काम कर रहे हैं तो हम ये 100% गारंटी ले सकते हैं कि आपके 90% नंबर कहीं नहीं गए। कौन कौन से मैम 2 काम बताइए? हमने कहा आप केवल अपने आप को रोज़ 3 घंटा दीजिए। 1 से 1.5 घंटे में आपकी रोज़ हम क्लासेस लेते हैं, 2 से 3 2 क्लासेस ले रहे हैं। ठीक, वो क्लास आप लो। उसके अलावा 1.5 से 1.5 घंटा हम कह रहे हैं, बस केवल 1.5 से 2 घंटा आप केवल इस पे किस पे दे दो? जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमने स्पेशली MCQs आपको प्रोवाइड किए हैं ना, वो आप ले लो और उनकी प्रैक्टिस करते रहो। बस क्लास और प्रैक्टिस, और आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जो हमने 1300 MCQs दिए ना, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना मिले आपको। बाहर के क्वेश्चंस में कहीं और आप जो भी कुछ पढ़ रहे होगे वो सब कुछ इसमें मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है पॉइंट मिलेगा जो आपको यहाँ पर ना मिले। ठीक, तो हमने आपको एकदम क्लियर कर दिया है। अब इसके अलावा कह दीजिए कि मैम हम नहीं मानेंगे, हमको ऑफिशियली चाहिए, तो बेटा ऑफिशियली तो हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ऑफिशियली कहीं पर ये लिखा ही नहीं है। ऑफिशियली तो तभी मिल पाएगा अब जब आपका क्या आ जाएगी, स्कीम आ जाएगी, और स्कीम में जब वहाँ पर लिखा होगा कि फलाने घंटे का पेपर इतने मोड में होगा, तब आपको समझ में आएगा। बाकी देखिए, चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपने एनालिसिस से बताई जा सकती हैं, पता करी जा सकती हैं। अब लास्ट मोमेंट पे पिछली बार आपने देखा कि उन्होंने क्या किया, आपकी स्कीम लॉन्च करने के बाद में कह दिया पेपर नहीं होंगे, जिसकी जानकारी हमने अपने वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दी थी, है ना। तो अब लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ें बदल जाए तो उसके लिए भी हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब आप सोचो कि उस समय में आप कह दो कि नहीं मैम आप तो कहती थी ये ले हो गया ये, तो मैम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन कठिन समय में भी मैम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। हम कहते हैं कहीं 0.1% भी अगर कोई बदलाव होता है तो उस समय भी PG Point यूट्यूब चैनल आपके साथ होगा। लेकिन हमारी अगर
आप बात मानिए तो सब्जेक्टिव जो कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, आंख बंद करके क्लास देखिए, चाहे 2x की स्पीड से देखिए, चाहे जैसे देखिए ज़रूर, ठीक। उसमें मेरा नहीं, आपका ही फ़ायदा होगा, परसेंटेज आपका बनेगा, आगे चल के बहुत आराम हो जाएगी, है ना। उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सा भी डाउट है, कोई सा भी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर चीज़ें पूछ लेनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है जो नहीं हम आपकी सुन पा रहे हैं, तो तुरंत आप हमको pgpoint100@gmail.com पे चीज़ें मेल कर दीजिए कि मैम ये ऐसी समस्या है, तो हम वहाँ पर भी आपकी बात सुन लेंगे। टेलीग्राम चैनल में हमने आपको सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं, तो PG पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये है कि एग्ज़ाम का जो मोड है वो हमने आपको यहाँ पर भी क्लियर कर ही दिया है। अब आप एक काम और करिएगा, हम आपसे बार बार पूछते हैं ना कि आपके कॉलेज में क्या बताया गया, तो आप लोगों का कमेंट नहीं आया बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट चाहिए कि आप लोग एक बार ना भाई, कॉलेज में आप फीस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप भाई उन लोगों की सबकी HOD सर मैम टीचर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको कोर्स वगैरह भी कंप्लीट कराएं, पढ़ाएं। हालांकि वो बात अलग की है कि बच्चे कॉलेज ही नहीं जाते, बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज में टीचर्स आते, प्रोफेसर्स आते होंगे, तब भी बच्चा नहीं जा रहा है ना। तो वो एक आप लोगों का अपना इशू है, वो एक कॉलेज वालों का अपना इशू है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा इतना लेना देना ज़रूर है कि आप लोग जो भी बात पूछिएगा ना जा करके कि सर हमारा एग्ज़ाम मोड, मैम हमारा एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा, तो वो जो बताते हैं वो आप आज हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ये भी तो देखें कि आप लोगों के जो कॉलेज के सर मैम HOD और डिपार्टमेंट है ना, इन लोगों का क्या कहना है ना। क्योंकि मेरा जो एनालिसिस था वो हमने आपको बता दिया है, एग्ज़ाम ये जो आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं इनकी जो एनालिसिस थी वो भी तक हमने आपको पहुंचा दी। हमारा काम है सारी जानकारियों का आपके समक्ष प्रस्तुत करना, उनको एनालिसिस करना, लेकिन डिसीज़न जो है वो फाइनल तो यूनिवर्सिटी का ही होगा, है ना। उस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना हम ना आप, ठीक। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक की, जो आपकी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की शिक्षक भर्ती निकली हुई है बिहार में, यानी कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत जो परीक्षा आयोजित की जानी है, अगर आप भी उसका फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए ये किताब महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये आपकी किताब एक स्टडी गाइड के रूप में होगी। इसके अंतर्गत आपको पेपर 1 और पेपर 2 के पूरी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के साथ में उस चैप्टर के एंड के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट, वो सब दिया है। इसके अलावा इस किताब में आपको 2500 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो आपके व्याख्यात्मक हल के साथ में होंगे। किसी भी प्रश्न का आंसर एक है तो वो एक का एक क्यों है, इसका जवाब आपको व्याख्यात्मक हल में मिल जाएगा। जब भी आप इस किताब को देखेंगे तो आपको सारा यहाँ पर पहले पूरा बिहार एक अवलोकन दिया है, यानी कि बिहार के विषय में सब कुछ, फिर समसामयिकी दिया होगा, फिर उसके बाद में पेपर 1 जो आपका इंग्लिश का होगा, और जैसे कि आप देखेंगे जब भी तो आर्टिकल्स चैप्टर है तो आर्टिकल्स चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह भी दिए होंगे। इस तरीके से आपका ये पूरी किताब है। अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको आराम से आप परचेज कर सकते हैं, और एक मार्केट में भी ये बुक अवेलेबल है। धन्यवाद।